एक ऐसी पौधा जिसे छूने के बाद आप खुद सुसाइड कर लोगे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई और इसे बनाया किसने, और इस आदमी के जेब में मौजूद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की वजन लगभग 17 केजी तक है, और यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई थी, और एक व्यक्ति जिनकी फोटोग्राफी के प्रति लगाव और जुनून के कारण कैमरा जैसा दिखने वाला घर बना लिया, और इस जगह की महिलाओं को नहाना माना है, और पानी की टंकियां इतनी ऊपर क्यों बनाई जाती है, और जापान की लिफ्ट में चौथा बटन क्यों नहीं होते, और इस पेंगुइन के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ध्यान से देखें। नंबर 21, जापान में लाला नाम का एक पालतू पेंगुइन है जो इतना होशियार है कि वो इंसान की तरह व्यवहार करती है, जैसे कि वो रोजाना बैग लेकर बाजार जाती है और मंडली खरीद कर लाता है, और अगर इसे ज्यादा गर्मी लगती है तो वो लोगों का दरवाजा खटखटा देता है ताकि लोग उस पर ठंडा पानी डाल दे। नंबर 20, स्पेस स्टेशन में रहते वैज्ञानिक 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। वो हर 90 मिनट में पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरा कर लेता है, इसलिए वो पृथ्वी के एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त का अनुभव करती है। नंबर 19, भारत में किसी फॉर्म भरने उसका खुद का डिटेल्स और हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करना पड़ता है, लेकिन जापान के लोग सिग्नेचर नहीं करते। जापान के लोग के पास उनके अपना खुद का स्टैम्प होती है जिसका इस्तेमाल वो सिग्नेचर करने की जगह पर करती है। इसे जापान हैंको कहा जाता है। नंबर 18, आपने देखा होगा पानी के टंकियां ज्यादातर ऊंचाई में किया जाता है, और 90% लोगों का मानना है कि पानी के टंकियां पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, जो एकदम गलत है। पानी की टंकियां पानी को स्टोर करने के लिए नहीं बनाई जाती है, बल्कि पानी को ऊपरी ओर रखने के लिए पानी का दबाव बढ़ जाती है, जिससे पानी को हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाती है। नंबर 17, जापान के लिफ्ट में आपको चौथी बटन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई चौथी फ्लोर होता ही नहीं। वहाँ तीसरे फ्लोर के बाद एकदम 5वीं फ्लोर होता है, और तो और वहाँ पर फोर्थ शब्द का इस्तेमाल भी नहीं होती। इसके पीछे का कारण है वहाँ फोर्थ शब्द का 2 उच्चारण है, एक तो यौन और दूसरा है सी। वह सी का मतलब मृत्यु होता है। परिणाम स्वरूप नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, इसलिए कभी कभी होटल और अस्पताल के नंबरिंग करते समय वो इसे छोड़ देती है। नंबर 16, रूस में एक महिला अपने बगीचे में बेहोश हो गई थी। तभी उनके मुंह में एक सांप घुस गया था, और उसे पता भी नहीं चला कि वो सांप उसके पेट में पहुंच गया है। जब महिला को होश आया तो उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गई, और उस महिला के पेट 4 फीट लंबा एक सांप निकाला गया। नंबर 15, हम पूरी दिन में कितने बार थूकते हैं ये कभी किसने नहीं गिनी या फिर नहीं याद रखी। जानकारी के लिए बता दूं, हम अपने जीवन काल के दौरान इतना थूकते हैं कि उस लार से 2 स्विमिंग पूल भर सकती है। नंबर 14, इस दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे प्रजाति है जिस प्रजाति में रहने वाले महिलाओं को नहाने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीका के कुनेन प्रदेश में रहने वाले जिम्बाब जनजाति की महिलाओं को जीवन में केवल एक बार नहाने की इजाजत है, वो भी अपने शादी के दिन। औरतों और वहाँ की महिलाओं को पानी से हाथ धोने की अभी इजाजत नहीं है, यानी ठंड के मौसम में तो उन्हें मजा ही आ जाता होगा। अगर आप में से किसी को नहाना पसंद नहीं है तो आप इस जनजाति में शामिल हो सकते हैं। नंबर 13, आपको शायद पता नहीं कि साल 2016 में भारत सरकार ने रेफ्रिजरेटर के साथ आने वाली एसी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और गैर जरूरी सामानों को आयात में कमी लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। देश में एसी का बाजार करीब 40 करोड़ रुपए है। भारत अपनी जरूरत का करीब 28% इम्पोर्ट चीन से करती है, जिसके कारण चीन की कारोबार में बड़ा फटका लगा। नंबर 12, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, यदि कोई अच्छा डॉक्टर किसी सुस्त व्यक्ति को कह दे कि आप बीमार होने वाले हो और आप में बीमारी का कुछ लक्षण दिख रहा है, तो वो व्यक्ति सच में बीमार हो जाएगा। वो बीमार इसलिए होगा क्योंकि उसने विश्वास कर लिया कि उसे बीमारी है। इसे नोसिवो इफेक्ट कहा जाता है। जैसा हम बार बार सोचते हैं वो चीज शरीर में घटने लगती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नंबर 11, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी फोटोग्राफर और एडिटर अपने कलाकारी दिखाकर वायरल हो रही है, लेकिन कर्नाटक में रहने वाली इस शख्स ने, जिनका नाम रवि हंगल है, जो एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर है, जिनके अपने फोटोग्राफी के प्रति लगाव और जुनून में आकर उन्होंने कैमरे के आकार का 3 मंजिला घर बनाया है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। रवि ने उस घर को बनाने के लिए करीब 71 लाख रुपए खर्च कर डाले, और इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी कैनन, निकॉन और इप्सन रखा है। नंबर 10, नॉर्वे के आखिरी छोर में E69, जिसे देख के आपको सड़क जैसा लगेगा और इसे दुनिया की आखिरी सड़क भी माना जाता है। ये सड़क एक हाईवे है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है। सर्दी में जहाँ का तापमान -43 डिग्री सेल्सियस से -26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जबकि गर्मियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। आपको याद होगा, भारत में जैसे ही नया स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ था, चीन के स्मार्टफोन बनाने वाली एक कंपनी जियोनी ने इंडियन मार्केट में अपने बहुत सारे स्मार्टफोन लेकर आए भी और भारत में सफलता भी लाई थी, जिसकी वजह से भारत की मार्केट में जियोनी का दबदबा भी थी। लेकिन अभी के समय में जियोनी का कोई प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं देती। तो कंपनी करीबन डूब चुके हैं। ऐसा इसलिए कंपनी के चेयरमैन लीरंग जुए में 11,000 करोड़ रुपए हार गए थे और उन्होंने कंपनी को दिवालिया कर दिया था, और तब से
से इस कंपनी का सब खत्म होता चला गया। नंबर 8, अभी के समय में यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, और मेरे ख्याल से अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब पर ही है। लेकिन यूट्यूब के बारे में एक राज जो किसी को नहीं पता, दरअसल पहले यूट्यूब को वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनाई गई थी। यूट्यूब को एक डेटिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था। वैलेंटाइन डे वाले दिन 3 दोस्त स्टीव चैन, चैड हार्ली और जावेद करीम फ्री थे और उन्हें यूट्यूब को बनाने का आइडिया आया था। यूट्यूब का उस समय का टैगलाइन था ट्विन हुक अप, और 2005 के बाद YouTube का पूरा बिजनेस प्लान ही बदल दिया गया। नंबर 7, कुछ ऐसी चीज है जिसको बनाने के पीछे कुछ और वजह था और अभी के समय में कुछ और काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि Amazon। पहले Amazon वेबसाइट सिर्फ ऑनलाइन किताब बेचने के लिए बनाई गई थी। जबकि कोई व्यक्ति Amazon से किताब खरीदता था तो Amazon के ऑफिस में एक रिंग बजती थी, लेकिन बाद में वो रिंग इतनी बार बजने लगी कि उसे निकाला दिया गया और अभी के समय में Amazon पर सारी चीजें मिलती है और Amazon में इंसान के अलावा कई रोबोट भी काम करती है। नंबर 6, अगर आपको एक सवाल करूं कि एक इंसान के पास कितना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हो सकती है, इसमें आप बोलोगे 1 या फिर 2 या फिर 10। तो अभी मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। इनसे मिलिए। इसका नाम वाल्टर कावानाग, जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में रहती है। इसके पास कुल 1497 क्रेडिट कार्ड है। इसे सुनकर आपकी दिमाग हिल गया होगा और हैरान करने वाली बात तो ये है वाल्टर के पास $1.7 मिलियन के क्रेडिट कार्ड के साथ उच्चतम क्रेडिट कार्ड भी है, जो वो सारे क्रेडिट कार्ड को एक साथ अपने जेब पर रखती है और इनकी जेब का वजन लगभग 17 किलो तक है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस पौधा जिसका नाम जिम्पाई है। इस पौधे की खास बात तो ये है वो पौधा इतना खतरनाक है कि अगर कोई व्यक्ति इसे छू लेता है तो उसे इतना दर्द होता है कि वो इस दर्द से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है, जिसके कारण इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। नंबर 4, आपने देखा होगा जो महत्वपूर्ण चीजें या फिर इंसिडेंट जिसका सिर्फ एक ही अस्तित्व हो सकती है, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई थी? इसका आइडिया आया था ग्रीनिज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यू बीबर के पास, जिसकी शुरुआत हुई थी उनकी और उनकी एक दोस्त की बहस के कारण। दरअसल उनकी बहस हुई थी पूरी यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। दोनों ने सारी किताब छान मारी लेकिन किसी को भी कहीं कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स का विवरण हो। नंबर 3, हमारे बॉडी से जुड़े एक फैक्ट जो आप नहीं जानते। ओपियोफिन नामक एक दर्द निवारक दवा है जो हमारे लार में मौजूद होती है, जिसमें अफीम की तुलना में 6 गुना अधिक ज्यादा मादक होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे लार कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा खतरनाक है। नंबर 2, इनसे मिलिए। इसका नाम राजगोपालन वासुदेवन है, जो एक भारतीय वैज्ञानिक जो 10 साल कड़ी मेहनत करके साल 2001 में प्लास्टिक के कचरे से रोड बनाने की तकनीक का खोज निकाली थी। विदेशी कंपनी ने उन्हें करोड़ों ऑफर किया था, इसके बावजूद भी भारत सरकार को यह टेक्नोलॉजी मुफ्त में दी थी। नंबर 1, थाईलैंड के एक गरीब महिला को 164 रुपए की सी फूड में एक मोती मिली थी। इस 6 ग्राम मोती की बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। बताई जा रही है अब वो महिला उस मोती को बेचकर अपनी बीमार माँ के कैंसर का इलाज करवाई। इसे कहते हैं ऊपर वाले का देन। खैर हमें तो देने वाला कोई नहीं, फिर भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में ऐसे अजीब फैक्ट के साथ।